आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव 1 का, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग टू इक्वेशंस दे रखी हैं और ये हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में बताना है कि क्या ये दोनों सही हैं या गलत हैं या एक कोई सही है एक गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि R इज इक्वल टू 1/m सिग्मा MI/RI। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई सिस्टम है और बहुत सारे पार्टिकल्स उसमें हैं और उसका कोई एक सेंटर ऑफ मास है और हमने कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, ठीक है, जिसकी डिस्टेंसेस अलग अलग R1, R2, R3 इस तरह से हैं और इस सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर वो R है। अब जो मास है, अब ये इनर्शियल फ्रेम हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, चाहे ये इनर्शियल फ्रेम से देखा जाए या नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखा जाए, पूरे सिस्टम को अगर हम इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं, मान लीजिए बाहर से देख रहे हैं, तब भी इसका मास यहीं रहेगा और रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस भी वहीं रहेंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मान लीजिए हम इसके अंदर बैठे हों और ये मूवमेंट कर रहा हो किसी एक्सेलरेशन से, तब भी इसका मास वहीं रहेगा और इंडिविजुअल मासेस सेंटर ऑफ मास तो वहीं रहेगा और इंडिविजुअल मासेस की पोजीशन वेक्टर भी वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ए वाला नॉन इनर्शियल फ्रेम है, चूंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, अगर ये मूवमेंट कर रहा है किसी डायरेक्शन में तो यहाँ बैठा ऑब्जर्वर जो है को ये सारे जो पहले जो दिख रहे थे आपको, यानी पहले की जो पोजीशन और जो उनका डिस्टेंस था मासेस का, वो वही रहेगा, इसमें कोई भी जो है चेंज नहीं होगा। यानी पहला वाला जो है करेक्ट है, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं बी ऑप्शन की। देखिए हम जानते हैं कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा तो जब जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा होगा उसको एक्सेलरेशन महसूस नहीं होगा। अगर ये एक्सेलरेशन, तो क्योंकि ये भी इसी में बैठा हुआ है, तो वहाँ पर सूडो फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम क्वेश्चंस करते हैं, इनके आंसर्स निकालते हैं, सब में सूडो फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पर जो बी वाले में दिया है कि ए सी एम इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एम तो चलो नॉन इनर्शियल फ्रेम में कोई इंडिपेंडेंट है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फोर्स इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो फोर्स लग रहा होगा वहाँ सूडो फोर्स को भी काउंट करना पड़ेगा। तो फोर्स इज नॉट ए, मतलब फोर्स को हम डिपेंडेंट कह सकते हैं कि ये डिपेंड करेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में। क्यों? क्योंकि वहाँ सूडो फोर्स काम करेगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरह से हम ये वाला जो ऑप्शन है हमारा जो बी वाला, ये करेक्ट नहीं है। यानी कि जो इसका सी आंसर है कि ए इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, इस तरह से।